लुईस ग्लिकमन कहते हैं कि इस जमीन पर सबसे अच्छा, विश्वसनीय और भरोसेमंद निवेश जमीन ही है। तो क्या आप भी अपने लिए प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हो कि आपको सही प्लॉट मिले जिसमें फ्यूचर के लिए आपका पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट हो, अच्छे रिटर्न मिले, किसी भी प्रकार के विवादों में ना फंसते हुए अपने लिए मकान बना सके, ऐसे सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट खरीदते समय किन किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चेक करना जरूरी है ताकि आप किसी भी कानूनी विवाद में पड़ने से बच सको। इसलिए इस वीडियो में मैंने जो 7 पॉइंट बताए हैं वो आपको निर्णय लेने में मददगार साबित होंगे। एक भी पॉइंट यदि आप मिस करते हो तो उसका महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप प्रॉब्लम में फंसोगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अमूमन लोग इन 3 सोर्सेस से प्लॉट खरीदते हैं। पहला है गवर्नमेंट अथॉरिटी। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी बढ़ती जनसंख्या के रेजिडेंशियल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लान करती है और उस रेजिडेंशियल एरिया को डेवलप करने के लिए एक अथॉरिटी बनाते हैं। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में म्हाडा है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यदि आप ऐसे गवर्नमेंट अथॉरिटी से खरीद रहे हो तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि वह जब भी एरिया डेवलप करते हैं तो सबसे पहले किसानों से जमीन लेने से लेकर लगने वाले सभी जोनिंग कानून, संबंधित सभी अथॉरिटीज के एनओसी क्लियर करने के बाद ही प्लॉट्स को बेचते हैं। लेकिन वह प्लॉट्स उनके टर्म एंड कंडीशन के अधीन रहकर ही खरीदना पड़ता है। दूसरा है प्राइवेट डेवलपर। प्लॉट खरीदारी करने का यह दूसरा माध्यम है। डेवलपर पहले से शहरों के पास जमीन खरीद कर रखते हैं या एरिया के बढ़ते डिमांड को देखते हुए समय पर खरीद कर वहां प्लॉट गिराते हैं। पर आप जब भी अपने लिए प्लॉट खरीदे तो एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर का चुनाव करें। और तीसरा होता है प्लॉट परचेसर। प्लॉट खरीदारी करने का यह तीसरा माध्यम है जो आप और हमारे जैसे लोग भविष्य की जरूरतों के लिए, मकान बनाने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लॉट खरीदते हैं और 5 साल से 10-15 साल होल्ड करने के बाद बेचने के लिए निकालते हैं। उसके बाद हमारे जैसे लोग ही उन लोगों से रीसेल में खरीदते हैं। याद रखें, जब भी आप अपने लिए प्लॉट परचेस करने जा रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट डेवलपर और एंड यूजर प्लॉट सेलर से, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना बहुत ही जरूरी है। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों से मैंने कई लोगों की मदद की है उनके लिए ड्रीम प्रॉपर्टी दिलाने में। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। चलो जानते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको देखना चाहिए वो है प्रॉपर्टी टाइटल। प्रॉपर्टी टाइटल मींस ओनरशिप डॉक्यूमेंट। आपको प्लॉट कौन बेच रहा है उनके नाम के आइडेंटिटी से टाइटल डॉक्यूमेंट के साथ कंफर्म करें क्या ये वही व्यक्ति है जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है। टाइटल डॉक्यूमेंट के बारे में इंक्वायरी करने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट ना करें। उनसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी दस्तावेजों की डिमांड करें। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो यह महाराष्ट्र में प्लॉट या जमीन का सातबारा होता है जिसमें मालिकाना हक के संदर्भ में जानकारी होती है। इसी के साथ आप प्लॉट के रजिस्ट्री पेपर और करंट सातबारा के साथ वेरीफाई करें। यदि आपका प्लॉट सिटी एरिया में है तो वहां आप प्रॉपर्टी कार्ड या आखिव पत्रिका देखें। यदि आप महाराष्ट्र से बाहर भी रहते हो तो लगभग सेम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है जो आपके प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखते हैं। कई बार प्रॉपर्टी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी बेची जाती है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। दूसरा है प्रॉपर्टी टाइटल सर्च रिपोर्ट। आप जिस किसी रेजिडेंशियल प्लॉट को ले रहे हो तो इस रिपोर्ट से आप निश्चिंत रह सकते हैं। प्लॉट के अब तक कितने बार खरीदी और बिक्री के व्यवहार हुए हैं, मालिकाना हक किस किस के पास कब कब ट्रांसफर हुआ, इसका पिछले 30 से 40 साल तक का पुराना रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। इस रिपोर्ट से प्रॉपर्टी के संदर्भ में क्या कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, आदि जानकारी आपको मिल जाती है। यह रिपोर्ट आप डेवलपर से भी मांग सकते हैं या स्वयं किसी लॉयर या प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तीसरा है एनएटीपी सैंक्शन मैप। किसी भी जमीन को रेजिडेंशियल या अदर यूज के लिए ले रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको नॉन एग्रीकल्चर ऑर्डर लेना होता है जो आपके जमीन के उपयोग के अनुसार लैंड कन्वर्जन ऑर्डर इशू करते हैं, जो कलेक्टर ऑफिस से सैंक्शन किया जाता है। और उसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण ऑर्डर होता है टाउन प्लानिंग मैप। यह टाउन प्लानिंग विभाग के द्वारा सैंक्शन किया जाता है जिसमें सड़कें, बिजली, सीवेज, वाटर सप्लाई और भविष्यकालीन नगर रचना को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।
एनएडीपी प्लॉट का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि आपको कोई भी बैंक लोन अप्रूव करती है और एनएडीपी नहीं हो तो आपको बैंक लोन नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में यदि प्लॉट ले रहे हो और वो जमीन या प्लॉट नए जमीन कानून अधिनियम के तहत महानगर पालिका या नगर पालिका के सीमा में फाइनल डेवलपमेंट प्लान के तहत पब्लिश हुई हो तो उसके लिए एनए ऑर्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन कलेक्टर से एनओसी लेना होता है। उस एनओसी की बिल्डर से डिमांड करें। यदि जमीन आपके सिटी के अंदर है तो आपका जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वह सैंक्शन करता है, और जहां शहर की सीमा बढ़ती है तो आपके शहर से लगकर जितने भी ग्राम पंचायत न्यू डेवलपमेंट प्लान एरिया में आते हैं उनको मिलाकर एक दूसरी अथॉरिटी बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं नागपुर की बात करूं तो सिटी लिमिट एरिया में एनएमसी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और सिटी लिमिट से बाहर के एरिया में एनएमआरडीए नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो प्रॉपर्टी को परमिट और डेवलप कराते हैं। ठीक वैसे ही यदि आप महाराष्ट्र के बाहर भी रहते हो तो लगभग ऐसे ही सैंक्शन अथॉरिटी काम करती है, तो आप वो सारे अप्रूवल और सैंक्शन मैप ठीक से देख ले। चौथा है जोनिंग एरिया। जमीन को विविध उपयोग के लिए जोनिंग किया जाता है और वो डेवलपमेंट मैप में अलग अलग कलर में दर्शाया जाता है। रेजिडेंशियल पर्पज के लिए येलो जोन जो येलो कलर में चिन्हित किया जाता है, ग्रीन जोन एग्रीकल्चर के लिए, रेड जोन पब्लिक यूटिलिटी एरिया और ब्लू जोन कमर्शियल यूज के लिए जोन किया जाता है। तो आप डीपी मैप मींस डेवलपमेंट मैप में ठीक से जांच ले। पांचवा रेरा सर्टिफिकेट। डेवलपर और बिल्डरों के फ्रॉड से बचाने के लिए ग्राहकों के हित में रेरा एक्ट 2017 में लागू हुआ, ताकि कोई भी डेवलपर कस्टमर के साथ ठगी ना कर सके। जब भी डेवलपर नए प्रोजेक्ट लाता है तो उन्हें प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर कराना होता है, जिसमें प्रोजेक्ट लैंड टाइटल सहित सारे लीगल दस्तावेजों को सबमिट करना होता है। वेरीफाई होने के बाद उन्हें रेरा सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है। उसके बाद ही डेवलपर लेआउट का रजिस्टर नंबर के साथ एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, ब्राउचर बांट सकता है। और याद रखें, जब भी आप प्लॉट खरीदने के लिए जाएं तो रेरा सर्टिफिकेट की डिमांड करें और एक रेप्यूटेड डेवलपर के साथ ही प्लॉट या प्रॉपर्टी परचेस करें। छठा है बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए बैंक से अप्रूव करते हैं, ताकि कस्टमर को आसानी से लोन मिले और उनकी प्रॉपर्टी बेचने में भी आसानी हो। लेकिन कोई भी बैंक किसी भी प्रोजेक्ट को तभी अप्रूव करती है जब उनके सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं। तो आप डेवलपर से बेझिझक बैंक अप्रूव्ड सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। सातवां है एफएसआई ऑफ द प्लॉट। आप जब भी प्लॉट खरीदने जाए तो प्लॉट के एफएसआई को जरूर ध्यान में रखें। एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। बिल्टअप एरिया और लैंड की बाउंड्री के बीच के एरिया के स्पेस को एफएसआई कहते हैं। यदि जमीन का एफएसआई जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपके प्लॉट की वैल्यू ज्यादा होगी। यदि आप मकान बनाने के लिए ले रहे हो तो आपकी कंस्ट्रक्शन की लिमिट सामान्य एफएसआई के मुकाबले ज्यादा होगी। यदि इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो प्लॉट का एफएसआई ज्यादा हो तो कीमत भी अच्छी मिलेगी, और प्लॉट बड़ा हो और उसी के साथ एफएसआई भी अगर ज्यादा हो तो आपकी प्रॉपर्टी कोई भी बिल्डर खरीद सकता है और आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है। तो आप जरूर इस पॉइंट को ध्यान में रखें। एफएसआई को आप सैंक्शन मैप में भी देख सकते हैं। आप डेवलपर से मास्टर फाइल की डिमांड कर सकते हैं। मैंने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट की एक फाइल डेवलपर के पास होती है, जिसको देखकर आप कंफर्म हो सकते हो प्रॉपर्टी के बारे में। बाद में आप प्लॉट लेने का डिसीजन लेकर सौदा पक्का कर अपने लिए प्लॉट लेने का सपना साकार कर सकते हैं। इस वीडियो में जैसे कि हमने चर्चा की है, प्लॉट लेते वक्त बताए गए डॉक्यूमेंट जैसे प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल सर्च रिपोर्ट, एनए ऑर्डर, टाउन प्लानिंग सैंक्शन मैप, जोनिंग एरिया, डीपी मैप, रेरा सर्टिफिकेट, बैंक अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर, एफएसआई इत्यादि आपको देखने ही देखने हैं। उसके बाद डेवलपर के साथ प्लॉट लेने का निर्णय ले सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। जो कोई प्लॉट लेने के बारे में असमंजस में है या बड़े शहरों में प्रॉपर्टी लेने से डर रहे हैं तो उन्हें यह वीडियो शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।